आज बुधवार 21 अप्रैल। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज बहुत शुभ दिन है। आज रामनवमी है और रामनवमी का उपवास व्रत जो है सूर्य अस्त तक ये चलेगा। जन्माष्टमी का रात के 12 बजे तक, रामनवमी का सूर्य अस्त तक उपवास। तो सूर्य अस्त है या दोपहर तक है? सूर्य अस्त लगा है इसमें। अपना इस्कॉन का कैलेंडर उसमें क्या मंगाया? सूर्य भगवान दोपहर को प्रकट हुए थे, तो दोपहर तक व्रत है। तो ये रामनवमी बड़ा शुभ दिन है। आप सबको ये दिन बड़ा शुभ हो। मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन इस शुभ दिन पर। राम भगवान बहुत दया में हैं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। देखो, ये जो अवतार प्रकट होते हैं, भगवान आते हैं, ये उनकी कृपा हम कलयुग के जीवों पर है। जो जीव उनसे अलग हो गए हैं, उनको रिवाइव करने के लिए, उनको वापस धाम में ले जाने के लिए आते हैं। तो भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम लोग बहुत सारी बुराइयां जो हैं उनको अर्जित कर लेते हैं। बड़ी बुराइयां हम में आ जाती हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये बुराइयां आ जाती हैं। तो भगवान जो गुणों के भंडार हैं, सद्गुणों के भंडार हैं, तो भगवान पुनः आकर जिस वस्तु की हमें बड़ी आवश्यकता है और जिसे हम भौतिक जगत के संपर्क में आने से भूल गए हैं। क्या कर रहे तुम उसका? छोड़ो उसका। भौतिक जगत के संपर्क में आने से हम भूल गए हैं, वो है भाव और प्रेम। ये जो दो चित्र भगवान राम के, भगवान यहाँ हनुमान जी को गले लगा रहे हैं, वहाँ शबरी से बात कर रहे हैं। देखो, भगवान त्रिलोकीनाथ सब कुछ उन्हीं का है। वो मालिक हैं, स्वामी हैं। भगवान उस चित्र से क्या शिक्षा दे रहे हैं? शब्द हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं इन बातों को। तो शबरी के प्रसंग से भगवान ने ये बताया, मैं तो बस प्रेम के अधीन हूं। शबरी बेचारी भीलों की कन्या है, जंगली लोगों की कन्या। जंगली लोग मांसाहार, मदिरापान। आज अभी कलयुग में तो सभी जंगली बन गए हैं। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बुरे कर्म करते हैं। ये गांव जंगली लोग ऐसा करते थे। भीलों की कन्या लेकिन बड़ी महान थी, हृदय बड़ा महान था। शबरी माता जो है वह यौवनावस्था में आई तो उसने अपनी माँ से पूछा। उनके घर में बहुत सारे जानवर लाके बांध दिए गए, बहुत सारे जंगली जानवर। तो जानवर बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। देखो, जो उन बेजुबान जानवरों को खाते हैं उनकी तो दुर्गति है, उनकी सदगति नहीं है। उनको मारते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं, उनकी दुर्गति है। तो शबरी माता ने अपनी माँ को पूछा,
माँ ये पशु क्यों यहाँ लाए गए हैं इतने? तो माँ ने कहा बेटी तेरा विवाह है, बारात आएगी, ये सब मारकर उनको खिलाए जाएंगे। और शबरी बेचारी भोली भाली सोचने लगी मेरे कारण इतने ये जीव मारे जाएंगे। ये भाव है, जीवों के प्रति दया है, मेरे कारण ऐसा होगा। तो उसने मौका पाकर घर से भाग गई शबरी कि मेरी शादी नहीं होगी तो ये मारे नहीं जाएंगे। भागने से पहले क्या किया उसने, शबरी माता ने वो सारे रात के समय सारे जानवरों के बंधन खोल दिए। वो जानवर बेचारे उसको देख रहे हैं, पशुओं में भी जीव है, हर प्राणी जीव होने से ही चल फिर सकता है। ईसाई लोग पशुओं को मार के खाते हैं। प्रभुपाद जी ने इसकी बड़ी भर्त्सना की। ईसाई लोग क्या कहते हैं, पशुओं के अंदर जीवात्मा नहीं है। मैंने मूर्ख हो, बिना जीवात्मा के शरीर चल नहीं सकता, उनमें सोल नहीं है, इसलिए हम उनको खाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी भर्त्सना की, जीवों को मारकर खाना बहुत गलत है। तो उसने बंधन खोल दिए। शबरी को बेचारे पशु पक्षी देख रहे हैं, तूने हमारे बंधन काटे, भगवान तेरे बंधन काटेंगे। सब जंगलों को चले गए और शबरी घर से भाग गई। मन में सोचने लगी कि मैं भक्ति करूंगी भगवान की। तो पूर्व जन्म की वो महान आत्मा थी, तो उसका वो भी वर्णन है, भगवान की भक्ति करूंगी। तो जंगल में चली गई। ऋषि मुनि पहले जंगलों में ही रहते थे। शहरों का वातावरण भी अच्छा होता था पहले, पर जैसा जंगलों में वातावरण होता था तो शहर का वातावरण नहीं, वहाँ सतोगुणी वातावरण। तो ऋषि मुनि रहते हैं, उनसे मैं कुछ शिक्षा लेके अपना जीवन सफल करूंगी। तो दंडक वन में गई, जो गुजरात में है, दंडकरनिया। प्रभुपाद कृपा से, शबरी माता की कृपा से हमें भी दंडकरनिया में जाने का मौका मिला। तो गया था साथ में, वहाँ मौका मिला। मैं अमेरिका में था, तो एक व्यक्ति कहता है मेरे को कि कुंभ लग रहा है उधर दंडकरनिया में, दंडक वन में, तो आप वहाँ जाओ, पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा अच्छा। तो उस बेचारे ने मेरी टिकट अरेंज की और वो संपर्क था उसका, मैं वहाँ आया और बड़े साधु संत इकट्ठे हुए थे वहाँ पर। बड़ा बड़ा मतलब मेला जैसा था वहाँ पर, कुंभ मेले की तरह ही। तो शबरी वहाँ पर भोली भाली है, ऋषि मुनियों के पास गई, कहती है कि मुझे दीक्षा दो, मैं भक्ति करना चाहती। देखो कौन है तू? सच बजाया मैं भीलों की कन्या हूँ, जाओ, हम नीच जाति को भिक्षा नहीं देते, चलो जाओ। तिरस्कार कर दिया। देखो भक्तों की बड़ी परीक्षा होती है, बेचारी क्या करे। अभी जिस किसी के पास जाए कोई दीक्षा नहीं दे। पहले हमारा समाज बड़ा रूढ़िवादी था, सब ने तिरस्कार किया शबरी माता का, तो अभी बेचारी क्या करे। देखो उसने अपने भाव का त्याग नहीं किया। अच्छा मैं नीच हूँ, अधम हूँ, नीच जाति से हूँ, स्त्री हूँ, तो ऋषि मुनि ये भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, मैं इनकी सेवा ही करती हूँ। बेचारी दिन भर क्या करे, जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करे। लकड़ियाँ तो सब इस्तेमाल करते हैं और ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे रख दे। उसी आश्रम में देव संयोग से मतंग ऋषि भी रहते थे। बाकियों ने तो उसका तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि बहुत बड़े भक्त थे। मतंग ऋषि ने जब सुबह उठ जाते थे, देखते थे भाई लकड़ियों का बोझ पड़ा हुआ है बाहर, तो मतंग ऋषि सोचने लगे कौन ये चोर है। चोर का मतलब क्या? जो सेवा चुरा रहा है। हम लोग सेवक बने, शबरी माता की कृपा से सेवा चुरा रहा है। तो शबरी माता ही वहाँ लकड़ियाँ रखती थी। तो मतंग ऋषि महाराज ने अपने शिष्यों को कहा भाई पता करो ये कौन आत्मा है जो रोज लकड़ियों का बोझ यहाँ
आश्रम के बाहर रख देती है। तो गुरु जी के कहने पर शिष्यों ने पहरा दिया। रात को बेचारी वो आई, लकड़ियों का बोझ रखने, उन्होंने पकड़ लिया उसको। कहते मैं फिर नहीं आऊंगी। बेचारी डर रही थी, भाई ऋषि मुनि ने मेरा तिरस्कार का। कहते कोई बात नहीं, हमारे गुरु जी तुम्हें मिलना चाहती हैं। उनकी बातों में कुछ करुणा थी। गुरु जी की बात शिष्य समझ जाते हैं। गुरु जी से मिलाया, मतंगरिया की बेटी तू कौन है? सारी बात सुनाई कि मैं नीच जात की हूँ, मुझे किसी ने दीक्षा नहीं दी। कहते तू नीच नहीं है, तो बड़ी महान आत्मा है, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, तुम राम नाम का जप करो और एक दिन आएगा राम जी तेरे पास आएंगे। आशीर्वाद भी दे दिया गुरु जी ने। देखो सारा सौदा भावना का है। और शबरी माता के प्रसंग से हम अपने भाव के बारे में सोच सकते हैं, मेरा भाव कितना दूषित है, मेरे भाव में कुछ अच्छाई है या नहीं है। इसका निरीक्षण हमने करना है शबरी माँ की कृपा से। तो शबरी माता को कहा तो मेरी यहाँ आश्रम में ही वहाँ कुटिया बना के वहाँ ही रहो। उन्होंने भाव पहचान लिया, भाई बेचारी लकड़ी रख रही है, कितना भाव उस आत्मा का है। तो ऋषि जी ने आशीर्वाद दे दिया शबरी माता को, मना के भजन करने लगी। समय आया, मतंग ऋषि धाम को चले गए। धाम को चले गए, वो वृद्ध होगी है शबरी, लेकिन उसका अपने गुरु जी के शब्दों में पूर्ण विश्वास है कि राम जी आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, तेरे पास राम जी आएंगे। तो गुरु के वियोग में वर्णन आता है, शबरी माता के लिए अपने प्राण रखना बहुत कठिन था, लेकिन इस आशा से कि राम जी के दर्शन होंगे उसने प्राण नहीं त्यागे अपने। सोचती रहती थी कि राम जी 24 घंटे राम जी का चिंतन बना है, राम जी आएंगे दर्शन देंगे। आखिर समय आ गया, भगवान को वनवास हुआ और खुद ही भगवान ने वनवास लिया था। ये नहीं है कि जैसे रावण मूर्ख ने भी कहा तेरे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया। रावण मूर्ख क्या समझे और मूर्ख क्या समझे, जिनमें भाव भक्ति नहीं है वो राम जी को क्या समझे। तो राम जी ने बाल्यकाल में ही अपनी माँ पहले कुशल्या को कहा, छोटे थे जब, मुझे वनवास 14 वर्ष का वनवास दोगी तुम, ये वचन दो। कुशल्या माता ने कहा मैंने 28 साल की तपस्या करके तुम्हें पाया है, अभी मैं तुम्हें वनवास नहीं दे सकती। सुमित्रा माता ने मना कर दिया। कैकेयी माता से पूछा, कैकेयी माता, भगवान रो रहे थे, भगवान कुछ कार्य करने के लिए आते हैं पृथ्वी पर, रो रहे थे तो चुप नहीं। कैकेयी माता ने चुप कराने की कोशिश की कि तुम मुझे वनवास दोगी तब मैं चुप करूंगा। कैकेयी माता कहती है दूंगी वनवास। राम जी परीक्षा लेते हैं कि तेरा सुहाग चला जाएगा, कहते आप तो खुश रहेंगे कि तेरे नाम से कोई अपनी लड़की का नाम नहीं रखेगा, कैकेयी नाम नहीं रखेगा। कुशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी नाम नहीं रखा जाता। कहते कोई बात नहीं, आप प्रसन्न चाहिए। तो कैकेयी माता ने वचन दिया था राम जी को बाल्यकाल में कि मैं आपको 14 साल के लिए वन में भेजूंगी। तो उसी के उपलक्ष्य भगवान, क्योंकि वन में जाकर रावण का वध करना था, बड़ा आतंक था रावण का। तो भगवान वनवास में हैं, दंडक वन में आए। तो दंडक वन में जब राम जी आए भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ, माँ पूछ रही है शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ रहती है। सब ऋषि मुनि सोचने लगे, किसी ऋषि मुनि के लिए भगवान नहीं कह रहे, शबरी के लिए कह रहे हैं, वो अछूत औरत जो है उसके लिए कह रहे हैं। ऋषि मुनि तो ये जान गए थे कि भगवान अवतार हैं, स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन भगवान किसी के पास नहीं गए, किसी ऋषि मुनि के पास नहीं गए। ऋषि मुनि भी तपस्या कर रहे थे जंगल में, दंडक वन में, लेकिन भाव जागृत नहीं हुआ था। उस वन में भाव से भरी हुई शबरी माता थी। देखो
याद रखो, सारा सौदा भाव का है। भाव नहीं तो कुछ नहीं, भाव है तो सब कुछ है। इस भाव को जागृत करने का सभी प्रयास करो। सभी इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, भाव को जागृत करने का प्रयास करो। भाव हम सबके अंदर है। लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है। भाव हमारा बट गया है भौतिक संसार की। और याद रखो, भौतिक संसार का स्त्री, पति, पुत्र, पुत्री, घर बार, धन दौलत, संपत्ति, ये सब जो है नश्वर है। ये शरीर के साथ जितना हमको इतना प्रेम है, ये भी नश्वर है। खाली इस नश्वर शरीर से भगवान से प्रेम किया जा सकता है, राम जी से प्रेम किया जा सकता है। बस यही इस शरीर का लाभ है। वैसे तो 84 लाख किस्में शरीर की हैं, जिसमें 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। तो भाव ही भगवान से मिलाता है। और शबरी की घटना से भाव से दुख हो रहा है। तो राम जी पूछते पूछते आए, शबरी के कुटिया भी बताया। तो राम जी से पहले ऐसा वर्णन आ रहा है, जाके छुप गई कि मैं बड़ी नीच हूँ, राम जी के कैसे दर्शन करो। फिर लाया गया शबरी को, राम जी बुला रहे हैं। राम जी बड़े भाव से मिले शबरी से और कहा हमें भूख लगी है। देखो, लोग भोग लगाते हैं, भगवान भाव होगा तो स्वीकार करेंगे। यहाँ त्रिलोकीनाथ रामचंद्र भगवान शबरी से मांग रहे हैं, भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। भोली वाली शबरी, वो भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान मांग रहे हैं। भगवान केवल अपने भक्तों से मांगते हैं जो पूर्ण समर्पित हैं उनके ऊपर और भक्तों की वस्तु पर अपना अधिकार समझते हैं। और भक्त भी ऐसा ही समझते हैं। ऐसे ही चैतन्य लीला में कोलविच श्रीधर बड़े गरीब थे। वो बेचारे ढूंढने पत्थर और थोड़ी कुछ सब्जी सुब्जी बेचते थे। भगवान छीना झपटी करते थे, क्यों? वो बड़े महान वैष्णव थे, भक्त थे कोलविच श्रीधर। तो अब शबरी देखो भाव, फिर भाव यहां आ गया। सोचने लगी, बेर तो कहीं खट्टे भी होते हैं, मेरे प्रभु को खट्टा बेर चला गया तो अच्छा नहीं, पता कैसे लगी भी? उसने क्या करना, बेर लेना, चखना, अगर तो खट्टा हो फेंक देना, मीठा हो तो राम जी को दे देना। भोली बिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। भगवान शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। आज शबरी बहुत प्रसन्न है। त्रिलोकीनाथ भगवान उसकी कुटिया में आए हैं। तो शबरी ने फिर भगवान को नवदा भक्ति के बारे में भी पूछा। नवदा भक्ति राम जी ने शबरी जी को बताई। वो बड़ी सुंदर गा के उसने अभी रामानंद सागर के बेटे ने वो बनाया है। रामानंद सागर जी के उसमें नहीं था। ये बहुत अच्छे हमको शब्द लगे, ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। शबरी माता कहती हैं, हे भगवान, हे राम, मुझे नवदा भक्ति के बारे में बताओ। तो शबरी के माध्यम से भगवान ने हम सबको शिक्षा दी। नवदा भक्ति वैसे तो भागवत में वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदम। ये भगवान गाकर बता रहे हैं। जो रामानंद सागर के बेटों ने जो एक रामायण बनाई, सोचे पहले रामायण इतनी फेमस हो गई, ये भी होगी, पर उनकी रामायण इतनी फेमस नहीं हुई जितनी रामानंद सागर ने बनाई थी। तो नवदा भक्ति रामायण से
प्रथम संत सतसंग सुहाना, प्रथम संत सतसंग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञान, साधु संग से। दूजी भक्ति परम सुखदाता, दूजी भक्ति परम। चित लगा सुन मेरी गाथा, चित लगा सुन मेरी। तज अभिमान करो गुरु सेवा, तज ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरुदेवा, ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरु। हो निष्कपट मेरा गुण गायन, हो निष्कपट में करे सो पावे राम रसायन, करे सो पावे। दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, दृढ़ विश्वास राख। राम मंत्र कर जाप निरंतर, राम मंत्र कर। इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो, इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो। सतगुण धारण धर्म चित्र पालो, सतगुण धारण धर्म नित्य पालो। सारा जगत राम मैं जानो, सारा जगत राम। मुझसे अधिक संतों को मानो, मुझसे अधिक संतों को। एक संतोष सकल सुख लाए, एक संतोष। सपने होंगी नू ना दोष पराए, सपने होंगी नू ना दोष। सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, सकल प्रकृति निश्चल व्यवहारी। मुझ पर राखो भरोसा भारी, मुझ पर राखो भरोसा। कोई भी स्थिति हो जीवन में, कोई भी स्थिति हो जीवन में। हर्ष विषाद न रखना मन में, हर्ष विषाद न रखना। नवदा भक्ति हृदय जो राखे, नवदा भक्ति जो हृदय राखे। मेरी कृपा का फल वो चाखे, मेरी कृपा का फल वो चाखे। प्रथम संत सतसंग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञान। एक एक बात इसमें विचारने की है। ये रामानंद सागर जी के पुत्रों ने जो रामायण बनाई, उन बेचारों ने सोचा रामायण पहले बड़ी फेमस हुई। रामानंद सागर की रामायण ने बड़ा रेवोल्यूशन आया भारत में। और मैं आपको रेवोल्यूशन का बताऊं, एक घटना घटी उस समय, पता नहीं आप में से किसी में ध्यान में है या नहीं है, कि ये कहीं यूपी की बात है, लखनऊ की या कौन सी जगह की। वहाँ पर रामायण देखते थे लोग। बस एक हमारी शिष्य, उसका नाम है मोहिनी माता, उसने हमारा ये रामायण चल रही है रोज। रामायण कब कब आती थी रामायण? रोज थोड़ी आती थी, संडे को। कहते हमारा रामायण देखने के लिए आपके पास टीवी नहीं है। उस माता ने हमको टीवी लेके दिया था रामायण देखने के लिए। तो कहीं ये बात है, पुरानी बात है, तब हो सकता है आप में से कहीं पैदा भी नहीं हुए होंगे। यूपी में कहीं बात है। तो रामायण चल रही थी और एक बंदर आके रामायण देखता था। वो बिजली बंद हो गई। जब बिजली बंद हो गई, अभी रामायण नहीं चल सकती। बंदर बाहर गया, कुंभे खंबे को हिला रहा है। लोगों ने देखा, सबने। बंदर नहीं थे, हनुमान जी थे। हनुमान जी रामायण देखते थे। रामानंद सागर की रामायण बहुत ही अच्छी थी। बड़ा लोगों के अंदर भाव जागृत हुआ था और बड़ी फेमस हुई थी रामायण। तो ये घटना घटी, ये पेपरों में आया, कहाँ आया तो मुझे याद है ये बात। तो पहली भक्ति
रामचंद्र भगवान शबरी माता को कह रहे हैं, प्रथम संत सत्संग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञाना, कि पहले प्रथम संतों का, साधुओं का संग करो। जैसे मैं कई बार कहता हूँ आपको, ये बैठे हैं सच्चे संत प्रभुपाद जी महाराज, बड़े महान संत हैं, और राम जी के चरणों में भी इनका बड़ा प्रेम था। मैंने वो भी देखा, हनुमान जी के चरणों में भी इनका बड़ा प्रेम था, हमारे गुरु महाराज का। एक बार हैदराबाद में थे हम, तो वहाँ पंडाल प्रोग्राम था। इनकी कृपा से हैदराबाद में 6 साल से बारिश नहीं थी, सूखा पड़ा हुआ था। तो प्रभुपाद जी वहाँ पधारे अपनी कीर्तन मंडली के साथ, विदेशों से भक्त आए थे, हमें भी वहाँ जाने का मौका मिला। हम बम्बई से गए थे वहाँ पर। तो क्या हुआ कि कीर्तन जब हैदराबाद में हुआ, हरे कृष्ण कीर्तन, 6 साल के बाद वहाँ पर बरसात आ गई हैदराबाद में। तो पेपरों में हेडलाइन छपी, हरे कृष्णा ब्रॉट रेन इन हैदराबाद। हरे कृष्ण वाले जो हैं पानी, बरसात लेके आए हैं, ये पेपर में हेडलाइन थी। तो वहाँ पर हैदराबाद में हमें भी मौका मिला प्रभुपाद जी के दर्शन करने का। और वहाँ पर मुझे प्रभुपाद जी शुरू से बहुत अच्छे लगे। तो क्या हुआ, प्रभुपाद जी का उस समय सेवक था श्रुति कीर्ति, मेरे ख्याल 1975 होगा ये। श्रुति कीर्ति प्रभुपाद जी का सर्वेंट था, इटालियन था पर अमेरिका में रहता था। तो प्रभुपाद जी देखो भाव को पहचानते थे। अब इस सारी बड़ी दुनिया आई थी वहाँ पर हैदराबाद में। अभी प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया, लोगों ने समझा भाई इन्होंने हरे कृष्ण वालों ने यहाँ पर ये प्रसाद लाई है, हरि नाम से बरसात आई है, और यही फैक्ट था। और इनके पावन चरण वहाँ पड़े थे। तो प्रभुपाद जी कमरे में आराम कर, ये दोपहर का समय था, तो मैं भी पीछे पीछे रहता था। पहली बात, जब प्रभुपाद जी भाव को कैसे पहचानते, मैं आपको ये घटना सुनाता हूँ। अभी जब प्रभुपाद आए अपने ढाई से उतर करके, अब गाड़ी में बैठकर जहाँ ठहरे हुए तो वहाँ जाना था, तो मैं जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, शिला प्रभुपाद की जय, चिल्ला रहा हूँ। तो लोग भी बड़े जोर से प्रेम से जवाब दे रहे हैं। तो श्रुति की थी जो प्रभुपाद जी का सर्वेंट था, वो साथ साथ रहता था। देखा दुनिया भीड़ हो रही है, प्रभुपाद जी का गाड़ी में बैठना मुश्किल हो रहा है, मैं जय बुला रहा हूँ, सब बोल रहे हैं, तो मुझे धक्का मारा ऐसा, चुप कर। उपदेशी लोग बेचारे क्या भाव, मैं चुप हो गया। प्रभुपाद जी ने नोट कर लिया, प्रभुपाद को कहते हैं वाई यू स्टॉप हिम, मतलब भाव देख रहे हैं, क्यों रोका तूने। चुप हो गया वो, चुप हो गया। फिर और जोर से प्रभुपाद की जय बोली मैंने। प्रभुपाद देखो हम जय बोल रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा, पर भीड़ बड़ी हो रही है। भीड़ बढ़ क्या, संत भाव को देखते हैं। प्रभुपाद ने देखा है बालक जो है बड़े भाव से बोल रहा है और ये रोक रहा है उसको। 2 जगह मैंने नोट की थी प्रभुपाद जी की बात। तो उसको प्रभुपाद जी ने डांटा मेरे सामने, मैंने और जोर से जय बुलाई। प्रभुपाद जी कार में बैठे और अपने चले गए। हम भी ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए जहाँ प्रभुपाद जी थे, कमर में ठहरे थे। तो श्रुति कीर्ति साहब उनकी सेवा सुबह करता था। एक घटना क्या घटी वहाँ पर, प्रभुपाद जी आए बाहर वाशरूम जाने के लिए। एक हमारा गुरु भाई बंगाली मामर था, महावीर उसका नाम था, फिर बेचारा लुप्त ही हो गया, पता नहीं श्री छोड़ दिया उसने या संस्था छोड़ दी वो, और हम 2 जने थे। तो प्रभुपाद अभी आ रहे हैं, उस समय भाव, संतों का कब भाव आ जाता है, वो भाव में ही रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे को शक्ति मिले जैसे हनुमान जी में इतनी शक्ति थी। ये जो दुष्ट लोग आम लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, मैं इनको सबको मार दूं जान से। हनुमान जी का नाम लिया उस समय प्रभुपाद जी ने।
तो देखो संत जो हैं सदा दूसरों का ही सोचते हैं। वहाँ मैंने प्रभुपाद जी का भाव देखा। भाई हनुमान जी के प्रति कितना भाव है प्रभुपाद जी का। फिर प्रभुपाद जी आराम करने लगे, थके हुए थे। ये मेरे ख्याल में 1975 की बात है, 75 या 74, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, तो शायद 74 की बात है। तो प्रभुपाद जो हैं लेट गए, तो मैं उनको मोर पंख कर रहा हूँ, पंखा चल रहा था। प्रभु कहते हैं पंखा चल रहा है, पंख की क्या जरूरत है। मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया उनके आकर, लेकिन बार बार मेरा ध्यान प्रभुपाद जी के चरणों में जा रहा था। मैं अंदर देख रहा हूँ, तो क्या हुआ, बिजली बंद हो गई। बिजली बंद हो गई, पंखा चलना बंद हो गया। मैंने मोर पंख उठाया, प्रभुपाद जी को सोते हुए हवा करने लगा। करता रहा मैं हवा, कितने समय की मुझे ध्यान नहीं अभी। प्रभुपाद जगे, देखा मैं पंखा कर रहा हूँ उनको। वो एकदम थोड़ा बड़े एक धीर गंभीर थे, बड़े पहुंचे हुई आत्मा थे वो। पहले तो उनको पंखा करने के लिए मना किया मेरे को उन्होंने, अभी मैं पंखा कर रहा हूँ। देखा पंखा बंद कर, तो पंखा बंद हो गया। मैंने प्रभुपाद बिजली चली गई। तो देख तेरी इच्छा थी ना पंखा करने की, भगवान ने बिजली बंद कर दी। हंसने लगे। तो मतलब इतनी भाव की वो कदर करते थे। यहाँ मैंने उनका भाव देखा तो बड़े खुश हो गए। फिर भाव पहचान लिया उन्होंने। 74 ही था जब हमने ज्वाइन की थी संस्था, शुरुआत में ज्वाइन कर ली थी। मुझे ये नहीं ध्यान आ रहा 73 के अंत में या 74 की शुरुआत में ही हम थे। तो उसी साल उन्होंने फिर उनसे भेंट हुई, दीक्षा भी दे दी हमको। पहली दीक्षा और दूसरी दीक्षा साथ में दे दी। और 75 में गुरु महाराज ने संन्यास दिया था। तो भाव जो है याद रखो, संत भाव को पहचानते हैं। और हम लोग जो हैं भाव अगर हमारे अंदर नहीं है तो ये भी ध्यान में रखो, भविष्य हमारा अंधकार में है। ये शरीर तो एक दिन छूटना ही है। अरे बड़े बड़े संत महात्मा नहीं रहे, हम लोग जो संत नहीं हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, हम कौन सी यहाँ रहने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी का मैंने कई जगहों पर देखा, भाव बहुत भाव वो भरे रहते थे। प्रथम संत सत्संग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञान। साधु संग से भाव और ज्ञान उत्पन्न होगा। दूजी भक्ति परम सुख दाता, चित्त लगा सुन मेरी गाथा। दूजी जो है भक्ति परम सुख, भक्ति जो है परम सुख देने वाली है। मेरी गाथा को ध्यान से तुम सुनो। तज अभिमान करो गुरु सेवा। ये राम जी कह रहे हैं, गुरु की सेवा करो। अभिमान जब तक है ना, क्या सेवा करेंगे, सारा अपना सेवा करेंगे। अहंकार से भरे हुए हैं, दुनिया भर का अहंकार अंदर घूम रहा है। ऊपर से नाटक करने से कुछ नहीं होता, अंदर शुद्ध होना चाहिए। दूसरी भक्ति, तज अभिमान करो गुरु सेवा, ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरुदेवा। गुरु जो है, कहा भी है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रोज हम गाते हैं, क्या गाते हैं, साक्षात हरि तो ये ना समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र गुरु को हरि के समान कहते हैं। और गुरु की सेवा अभिमान को छोड़कर करनी है। अगर अहंकार हम में है, सेवा नहीं, हम गुरु को ही सिखाना शुरू हो जाएंगे, गुरु को ही आदेश देंगे, ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो सेवा थोड़ी कुसेवा हो गई वो। तज अभिमान करो गुरु सेवा, ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरुदेवा। हो निष्कपट मेरा गुण गायन। राम जी कहते हैं निष्कपट भाव से मेरा गुण गायन करो, करे सो पावे राम रसायन। राम रसायन मतलब, रसायन कहते हैं सोना बनाना, और राम भगवान तो सबसे बड़ी ऊंची रसायन है। फिर दृढ़ विश्वास
राख निज अंतर, अपने अंदर विश्वास रखो। क्या? राम मंत्र कर जाप निरंतर। विश्वास रखो भगवान जरूर मिलेंगे। और ये भगवान के नाम, ये महामंत्र में राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। निरंतर भगवान का जाप करो। राम भगवान कह रहे हैं, इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो। इंद्रियों को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनको संभाल कर अपने चरित्र को संभालो। अपने चरित्र को अच्छा करो। चरित्र अगर तुम्हारा अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। अंग्रेजी में कहा है, इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट। आवाज ठीक है? मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया फिर आ जाएगा, स्वस्थ गया थोड़ा हानि हुई, पर अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो आज चरित्रहीन नेता लोग चरित्रहीन बना रहे हैं लोगों को। इन बेचारों को क्या दुर्गति होगी, हो रही है। जिन्होंने ऐसे काम किए दुर्गति से मरे। कौन से नरकों में सड़ रहे हैं वो जानते हैं या भगवान जानते हैं। तो इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो, अपने चरित्र को संभालो इंद्रियों को वश करके। शब्द बोलो, रूप, शब्द रूप रस जीवा गंध स्पर्श। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 इंद्रियों को संभालो। स्पर्श इंद्रिय, पुरुष स्त्री को स्पर्श करना चाहता है, स्त्री पुरुष को करना चाहती है, इनको संभालो। भगवान कहते हैं इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो। इंद्रियों को वश करके अपने चित्र को संभालो। सद्गुण धारण धर्म नित्य पालो। अच्छे गुण लाके अपने धर्म का पालन करो। सारा जगत राम मय जानो। राम कृष्ण, सारा जगत राम में है। मुझसे अधिक संतों को मानो। भगवान कह रहे हैं मेरे से अधिक संतों को मानो। जो संत हैं मेरे से अधिक हैं, क्योंकि संतों के माध्यम से ही भगवान मिल सकते हैं। मुझसे अधिक संतों को मानो। एक संतोष सकल सुख लाए। संतोष ये बड़ी जरूरी है। संतोष नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर आदमी में संतोष तो भक्ति से आएगा। पहली जो बातें हैं ये पालन करने से संतोष आएगा। तो कहा है गौधन गजधन बाजी धन। गाय का धन बहुत बड़ा बताया है। जैसे नंद बाबा जो थे 9 लाख गाय थी उनके पास, उपनंद जी के पास 6 लाख। तो गाय का धन बहुत बड़ा धन है। गोधन गजधन, गजधन हाथी का धन, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन का, सोने चांदी हीरे जवाहरात, ये रतन धन खान। जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अगर संतोष रूपी धन आएगा बाकी धन सब मट्टी के समान हो जाएंगे। संतोष नहीं है। संतोष तो भाई भगवान की कृपा से, भक्ति से, गुरु कृपा से आएगा। तो सारा जगत राम में जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो। भगवान कहते हैं मेरे से अधिक संतों को मानो। शबरी के प्रसंग की के बाद मैं आपको भूल गया, जब शबरी से भेंट हुई राम जी की, राज शबरी माता बहुत प्रसन्न है। उन्होंने पूछा महाराज भगवान मैं तो जात के नीच हूँ, कुछ जानती नहीं, लेकिन आप क्या सब सच कैसे सारे ऋषि मुनियों को छोड़ करके मेरी कुटिया में आए। भगवान राम जी ने पहली बात कही, देखो शबरी तुम्हें मेरे भक्त मतंग ने आशीर्वाद दिया था। मतंग ऋषि मेरे भक्त हैं। उन्होंने कहा था कि राम जी आएंगे तेरे पास, तो मैं अपने भक्तों की बात को नहीं टाल सकता। एक संतोष सकल सुख पाल लाए सपने होना, सारा जगत राम की माया,
सारा जगत राम में जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो। तो तेरे गुरु मतंग ने ये कहा था तुम्हें राम मिलेंगे, इसलिए मैं संतों की बात के कारण तुम्हें मिल रहा हूं, और तुम मेरी भक्त हो। संत भी तभी कहते हैं जब किसी में भक्ति देखेंगे, भाव देखेंगे तभी कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। संत थोड़ा एक अभक्त को कह देंगे तू भक्त है, नहीं। अभक्तों को संत फटकारते हैं और संत जो हैं भक्तों को गले लगाते हैं। एक संतोष, सकल संतोष आएगा जब अंदर की गंदगी जाएगी, सब संतोष आएगा। फिर सपने हूं ना गिनो ना दोष अपराए। अभी मुझे कहते हुए शर्म आती है, कई लोग दूसरों के दोषों का ही चिंतन करते रहते हैं। अरे दोष होंगे भी दूसरों में, क्या तू निर्दोष है? दूसरों के दोषों का चिंतन करने वाले, क्या तेरे में दोष नहीं है? क्या जवाब है? वो थोड़े दिखते हैं, दूसरों के दिख रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अपने दोषों को देखो। जिनमें दोष चिंतन हो रहा है वो बेचारे नरकवासी होंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। सपने हो ना गिनो ना दोष, सपने में भी दूसरों के दोषों को गिनो मत। हैं जब तू दोषों से भरा पड़ा है, तू कैसे सोचता दूसरा निर्दोष हो जाएगा? बीमारी क्या है हम सबकी? मेरे में चाहे कितने दोष हैं पर दूसरा निर्दोष होना चाहिए, ऐसे थोड़ा होता है? होता है ऐसा? ऐसे कैसे होगा? मेरे में चाहे कितने दोष हैं, दूसरों में नहीं होने चाहिए। ये बीमारी, ये रोग लगा हुआ है, इस रोग से मुक्ति प्राप्त करो। अगर ये रोग बना रहेगा तो भैया नरक में जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी हमको नरक में जाने से बचाने के लिए आए हैं। सपने हूं गिनो न दोष पर आए। फिर सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, अपना स्वभाव को सरल करो और व्यवहार निश्चल, अच्छा व्यवहार करो। मुझ पर राखो भरोसा बारी। जब सरल प्रकृति होगी, निश्चल व्यवहार करेंगे तो मुझ पर राखो भरोसा भारी। भगवान कहते हैं मेरे पर भारी भरोसा रखो। जब भगवान में भरोसा रखेंगे तो जरूर भगवान मिलेंगे। भरोसा ही नहीं है, भरोसा अपने मलिन मन पर है। कोई भी स्थिति हो जीवन में, कैसी स्थिति हो, कैसी, हर्ष विषाद न राखो मन में। ये नहीं हम दुखी हैं, सुखी हैं, खुश हैं या नहीं हैं। हर्ष और विषाद, खुश और दुख, ये अपने मन में नहीं रखना। भगवान कह रहे हैं नवदा भक्ति हृदय जो राखे, मेरी कृपा का फल वो चाखे। जिसमें ये भक्ति होगी, जिस बातें जो रामचंद्र जी बता रहे हैं शबरी माता को, उसको मेरी कृपा का फल मिलेगा। तो तभी कृपा मिलेगी भाई, और कोई तरीका नहीं है। समय को नाश मत करो, समय का सदुपयोग करो। तो शबरी माता जो हैं बहुत महान वैष्णवी भक्त हुई भगवान की, और रामचंद्र जी ने शबरी को आके दर्शन दिए, ऋषि मुनियों का तिरस्कार किया वहां पर। और आप देखो कि ऋषि मुनि जो हैं उन्हें एक समस्या हो गई थी दंडक वन में। क्या समस्या थी? पानी सबको चाहिए, तो वहां पानी का एक सरोवर था। तूने देखा था सरोवर पानी का वहां? हाँ, नीचे जाके था, ऊपर ही था। पानी का सरोवर था, उसमें कीड़े पड़ गए। बिना पानी की बड़ी समस्या है। सब ऋषि मुनि, पहले कोई नलके थोड़े होते थे, तो बड़ी समस्या हो गई। सरोवर समस्या हो गई, कीड़े कैसे पड़ गए, क्या हुआ? मैं थोड़ी बात आगे पीछे करके आपको सुनाऊंगा। ऋषि मुनि सारे ढूंढते ढूंढते आगे जहाँ शबरी रहती थी, कहा प्रभु हमें बड़ी समस्या है, हम वन में तपस्या कर रहे हैं पर यहाँ सरोवर के पानी में कीड़े पड़ गए। रामचंद्र जी घट घट के बासी
राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा आप लोगों से भक्त के प्रति अपराध हुआ है। प्रभु किसके प्रति? शबरी के प्रति। इसके चरण धो सरोवर में, सरोवर का जल ठीक हो जाएगा। वो अपराध कैसे हुआ था? शबरी माता बेचारी, पानी तो भाई सबको चाहिए, छुआछूत बड़ी थी पहले, उस समय तो बड़े ऋषि मुनि बड़ी छुआछूत बहुत मानते थे। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता युग की, द्वापर युग से पहले सतयुग के बाद की बात है। तो वहां पर अब पानी तो चाहिए, वो बेचारी आगे पीछे टाइम देखकर जैसे तैसे भी अपना गुजारा करती थी। एक दिन शबरी वहां गई तो कोई ऋषि था वहां पर, बोलते तू नीच यहाँ आ गई है, सब गंदा कर देती है। वर्णन आता है कि जगह के शबरी की पिटाई की, शबरी का खून गिर गया सरोवर में। भक्त के चरणों में अपराध होने से क्या हुआ? सरोवर में कीड़े पड़ गए। राम जी तो सब जानते हैं, किसी भक्त आत्मा को अगर तुम सताओगे ना, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। एक आत्मा भक्ति में आई है, भक्ति तो कर रही है, पर दोष भी थोड़े बने हुए हैं। उस पर किसी ने झूठा लांछन लगाया, उस आत्मा ने शराब दे दिया, शराब दे दिया, एकदम उसको रिएक्शन हो गया, जिसको शराब दिया उसने। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तुरंत रिएक्शन हो जाता है, और कई बार समय लगता है, और वैसे रिएक्शन जरूर होता है बुरे बातों का। तो अभी शबरी माता जो हैं, रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों को कहा इसके चरण वहां धो। राम जी के कहने में लेके शबरी के चरणों को धोया, सरोवर का जल निर्मल हो गया, कीड़े कूड़े सब गायब हो गए। तो देखो भक्तों की इतनी मात्रा है, इतनी महानता है। तो वो दृश्य शबरी का मुझे बहुत अच्छा लगा। शबरी माता बैठी है, रामचंद्र जी उसको देख रहे हैं, और ये दृश्य हनुमान जी का और राम जी का। देखो हनुमान जी जो हैं, बंदर का शरीर है इनका, लेकिन बड़ा भाव है इनके हृदय में, बहुत भाव है। राम कार्य कीने बिनो मोहे कहां विश्राम। तो सोने के लिए बैठा यहां पर, तुम्हारे पास कोई सोया होगा बैठा तो दूर रखा करो, उठा दिया करो उसको। तो हनुमान जी के बारे में भगवान राम ने कहा, भरत भाई कपि से उरे न हम नाई। भरत कपि से, कपि से उरे न हम नाई, कपि से उरे न हम। भरत भाई कपि से उरे न हम नाई। भरत ये कब की घटना है? रामचंद्र जी वनवास भोग के वापस जब अयोध्या आए, भरत जी बहुत प्रेम करते हैं, राम जी बहुत प्रेम था। और प्रेम ये क्या था उनका? देखो अभी रामचंद्र जी जमीन पर सोते थे, जंगलों में तो कोई चारपाई है, तो जमीन पर सोते थे। तो कहते मैं जमीन पर भी नहीं सोऊंगा। भरत जी ने गड्ढा बनाया जमीन के अंदर, और उस गड्ढे में सोया करते थे बेचारे। और राम जी वनवास में तपस्या कर रहे हैं, भरत जी अयोध्या में रह के सारी तपस्या, उन्होंने भी सर में जटाएं बना ली और नीचे सोना। खाना क्या? गाय को जो जौ खिलाए जाते थे, गोबर से निकल आते थे, वो सावन हजम नहीं होते गाय को, वो बीन कर वो खाते थे।
रामचंद्र जी, अपना भरत जी महाराज। तो भरत जी जो हैं बड़ी घोर तपस्या उन्होंने की, धन्य है भरत जी महाराज। अरे भगवान आए और ये अल्टीमेटम दे रखा था भरत जी ने राम जी को, जब उनको पंचवटी में लेने गए थे कि अगर आप 14 साल से एक दिन ज़्यादा आपने लगाया तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे आप। कितना प्रेम था उनको, धन्य है भरत जी महाराज, प्रेम से भरे पड़े। और ये हनुमान जी भी इतना प्रेम है इनको, इनके लिए तो रामचंद्र जी कह रहे हैं, ये भरत सारी कथा सुना रहे हैं, भाई क्या क्या होगा। कपि से उरिन हम नाही। कपि कौन? हनुमान जी। मतलब इनका बड़ा कर्जा हम पर है, उसको नहीं हम उतार सकते। क्या कर्जा? हनुमान जी की भाव और भक्ति का। हनुमान जी का इतना भाव है भगवान के चरणों में, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो भगवान बता रहे हैं 100 योजन मर्याद समुद्र की, 100 ये कूदी गयो छन मांगी, ये कूदी गयो छन लंका जारी सिया सुती लायो, लंका जारी सिया पर गर्भ नहीं मन माही, गर्भ। भरत भाई कपि से उरिन हम न भारत। मेरी तर्ज लगा, अपनी तर्ज क्यों लगा रहा है? मेरी तर्ज में बजा। तो बता रहे हैं, ख्याल में भजन गा के फिर थोड़ा इस पर चर्चा करता हूं। शक्तिवान लगयो लक्ष्मण के, शक्तिवान लगे हाहाकार भयो दल माही, हाहाकार भयो धौलगिरी कर धर ले आयो, धौलगिरी कर धर ले भोर न होने पाई, भोर न हो। भरत भाई कपि से उरिन हम ना भारत। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, अहि पेठी गयो मठ माही, पेठी गयो मठ माही। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया मोहे को जातो जग गाही, मोहे को जातो जग गाही। भरत भाई कपि से उरिन हम ना भारत। तो भगवान कह रहे हैं भरत जी, हम कपि जो हैं हनुमान जी, इनके कर्जा नहीं उतार सकते। तो कुछ यहाँ वर्णन है। सो जो इतना लंबा समुद्र, ये तो पता लग गया किससे? संपाति जी से
संपाति जटायु के भाई थे, बड़ी शक्ति थी उनमें। वो उस पर्वत पर रहते थे जो समुद्र के किनारे था। संपाति जी और यहाँ बानर सेना इकट्ठी हुई, तो चर्चा चली हनुमान जी की, अपना जटायु जी की। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। वीर जटायु जी की बड़ी कथा है। जटायु का नाम सुनो तो संपाति जी आ गए, मेरा भाई जटायु, कौन लोग हो तुम, सारी बात बताई। तो जटायु उन्होंने कहा, कहते हम सीता की सुधि लेने आए हैं यहाँ पर। तो कहते मेरी दृष्टि बड़ी दूर तक जा सकती है। गिद्ध थे जटायु और संपाति भाई थे, बड़ी शक्तिशाली। मैं देख सकता हूँ कि लंका में रावण के यहाँ सीता है, ये संपाति ने बताया था। वो लंका में भी कौन जाए। तो तब इन्होंने क्या नाम उनका, जामवान ने याद दिलाया। हनुमान जी को श्राप भी मिल गया था जब बाल रूप में थे। ऋषि मुनियों के बड़े उदंड थे, सारे अवतारी उदंड हुए। ये शंकर शिव हैं, ये 11वें रुद्र के अवतार हैं। तो बड़े उदंड थे ऋषि मुनियों का श्राप, अपना कुटियाएं तोड़ फोड़ देनी, बड़ा कुछ उपद्रव करना। तो कौन से ऋषि का नाम मुझे भूल रहा हूँ, एक ऋषि ने श्राप दिया, उदंड बंदर, तेरे को अपनी शक्ति का इतना अहंकार है, या तो अपनी शक्ति को भूल जा। हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, बड़ी शक्ति है हनुमान जी में। अभी समुद्र के किनारे तब याद दिलाया उन्होंने, क्या कहते हैं, जो जामवान ने कहा भाई आपकी इतनी शक्ति है, याद दिलाने से शक्ति वापस आ गई। सीता जी के बारे में संपाति ने बता दिया, लंका में है। जट उड़ करके गए, मतलब छलांग लगाई, इतनी बड़ी छलांग लगाई, 100 योजन की छलांग। हनुमान जी वहां पहुंच गए और लंका को फूंक दिया और सीता जी की सुधि लेके आए। पर गर्व नहीं मन माई, मन में अहंकार नहीं है। हम अहंकार से भरे हुए हैं ना, लेकिन उनको गर्व नहीं था। वही राम जी कह रहे हैं, शक्तिमान लगे हो हनुमान लक्ष्मण के। शक्ति जी को का बाण जब लगा लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो अभी कैसे ठीक होंगे लक्ष्मण जी? अगर उनको संजीवनी मिले तो। संजीवनी तो पर्वत पर है, वो कैसे यहाँ अभी आएगा पर्वत से? संजीवनी बूटी कौन लाएंगे? पहले तो भविष्य जी ने कहा रावण का वैद्य सुसेन बहुत समझदार है, वो बताए कुछ तब होगा। सब चिंतित हो गए, भाई लक्ष्मण जी की मूर्छा कैसे दूर होगी। हनुमान जी के पहले घर के साथ सुसेन को उठा कर ले आए। वो कहते मैं कहाँ हूँ? कहते आप यहाँ पर हैं। क्या बात? कि देखो ये मूर्छित हो गए। देखा उन्होंने, बोले संजीवनी मिले इनको तो ये ठीक हो जाएंगे। तो चले गए हनुमान जी संजीवनी लेने, उड़ करके गए और रास्ते में वो भेज दिया रावण ने कालनेमी राक्षस। कालनेमी जो था वो भेष बदल के बैठा हुआ था वहां पर, साधु बना हुआ था। वहां पर हनुमान जी रुके, थोड़ा रुके तो कहा कि तुम अच्छे हो, मैं तुम्हें राम नाम की दीक्षा देता हूँ। कीर्तन कर रहा है कालनेमी, तो जाओ स्नान करके आओ। तो हनुमान जी के सरोवर में नहाने लगे। एक मगरमच्छनी थी, वो कोई श्राप था कि स्त्री को वो मगरमच्छनी बन गई थी, फीमेल मगरमच्छ बन गई थी। उसने हनुमान जी के चरण को स्पर्श किया, उसको शरीर मिल गया अपना। तो उसने बोला महाराज आपकी कृपा से मैं श्राप मुक्त हुई, पर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, ये जो साधु है ना, ये कालनेमी राक्षस है, भेष बदल कर यहाँ बैठा हुआ। कहता अच्छा,
ये सब लीलाएं होती हैं। तो हनुमान जी के जाते पकड़ा उसको, लगे मारने, कहते क्या कर रही हो तुम ये? कहते तुम मुझे दीक्षा देने वाला था, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। कहते दीक्षा तो कोई नहीं, मैं दक्षिणा पहले तुम्हें देता हूँ, गुरु दीक्षा तुम बाद में देना। मारा, उस काल ने मेरे को खत्म कर दिया। हनुमान जी पहुंचे, रावण का भेजा हुआ था भाई संजीवनी लेकर ना आए कहीं पर, काल ने भी खत्म हुआ। तो हनुमान जी संजीवनी लेकर, अभी वहां सब पर्वत पर सारी जड़ी बूटियां जो हैं चमक रही हैं, और कौन सी ले जाएं कौन सी छोड़ें। तो हनुमान जी ने क्या किया कि पर्वती पूरा उठा लिया, बोया धौलगिरी कर धर ले आयो, भोर ना होने पाए। भोर में सुबह नहीं होने पाई, रात आती हो, पूरे पर्वत को लेके आगे उठाकर अहि रावण की भुजा उखाड़ी पेठी गयो मठ माही, जो भैया हनुमत नहीं होते मुँहे को जातो जग माही जग गाही। ये थोड़ा ठीक करो, देखो इसकी स्पेलिंग गलत है, मैंने जैसे क्वेश्चन मार्क हो मतलब उसको ठीक करना है। तो प्रिय बंधुओं, ये देखो भगवान राम के बड़े प्रिय हैं हनुमान जी। बोलो राम भक्त हनुमान की, राम लक्ष्मण जान 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 की। जय बोलो हनुमान की, बोलो जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, राम लक्ष्मण जान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। बोलो राम भक्त हनुमान की। अभी देखो, जिनका भगवान से प्रेम है ना, उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। एक भजन में ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा, बचपन में सुनता था, उसको ढूंढो, वो मिल जाए। वो भजन है, तुम ढूंढो भाई उसको, हैं? नहीं मिला कहीं। अब उसका रिकॉर्ड बना हुआ है, जब कोई रिकॉर्ड ढूंढो, कैसे भजन है, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में तुलसी ने बड़ भागी कहकर, तुलसी ने बड़ भाग किया जटायु का यशगान, किया जटायु। अच्छा, हम कुछ सुनाना चाहते थे आपको, कहीं पहुंच और के हैं। श्री राम की भक्ति में थे अनन्य हनुमान। ये मिलेगा कहीं, ढूंढो, बहुत अच्छा भजन है। श्री राम की भक्ति में थे अनन्य हनुमान, उनकी अनुपम भक्ति का हम करते हैं गुणगान। उनकी अनुपम भक्ति का हम करते। देवलोक पर रावण ने किनी एक बार चढ़ाई थी, देवलोक मनियों की सुंदर माला तब उसके हाथों में आई थी। एक बार क्या हुआ, रावण देवता लोग भी तो डरते थे ना सब रावण से, चढ़ाई कर ली। इंद्र की मनियों की बड़ी अनमोल माला रावण के हाथ में आ गई। अभी राम जी ने रावण का सफाया कर दिया।
और राज्य दे दिया भविष्य को। तो भगवान को सबसे अच्छी चीज अर्पण करनी चाहिए। वो मणियों की जो माला थी भविष्य के हाथ में आ गई। भविष्य ने बड़े भाव से वो अनमोल मणियों की माला राम जी को अर्पित कर दी। जब राम जी को वो माला अर्पित की तो क्या हुआ, राम भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, राम जी ने वो माला सीता माता को दे दी। सीता माता को जो माला दे दी राम जी ने, तो अभी पुरस्कार समारोह हो रहा है। पुरस्कार दिए जा रहे हैं जिन्होंने राम रावण युद्ध में भाग लिया, सबको पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अभी देखो भविष्य जी को तो लंका का पुरस्कार मिल गया, सुग्रीव ने बड़ा, सुग्रीव को अपना वहाँ किष्किंधा का राज मिल गया, सबको पुरस्कार मिले। जामवंशी को भी मिला, अपना अंगद जी को भी मिला, नल नील को, सबको। जब हनुमान जी की बारी आई पुरस्कार की तो तब माता जानकी कहती हैं, माँ हनुमान जी को अपना बेटा मानती हैं। वो कहा है ना, वो हनुमान चालीसा में आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी को ये बताया कि तुम 8 प्रकार की सिद्धि हैं और नवनिधि इनका दान तेरे पास रहेगा, तुम जिसको चाहो उसको ये दे सकते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी तो भक्त हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए भक्ति के सिवा। तो माता सीता ने वो माला जो है दे दी, किसको, हनुमान जी को। सभी सभा बैठी हुई है, भविष्य जी हैं, नल नील जामवंत सब बैठे हुए हैं। हनुमान जी को दी तो हनुमान जी सबके माला को देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं उसमें। वो मतलब रत्नों की माला, रत्न इतने अनमोल होते हैं, उनकी कीमत नहीं अंकित होती। तो हनुमान जी ने एक मन के दिए में दान के नीचे लाकर तोड़ा, दूसरा तोड़ा फेंक दी। अनमोल रत्न तोड़ रहे हैं, वो फेंक रहे हैं उनको। कोई कुछ नहीं बोला, पता नहीं हनुमान जी क्या कर रहे हैं। लेकिन भविष्य जी से नहीं रहा गया, उन्होंने तो ये माला दी थी, इतनी कीमती माला है। तो उन्होंने भविष्य जी ने कहा कि अदरक की बंदर को है पहचान कहाँ। बंदर क्या जाने अदरक क्या होता है। हनुमान जी को कहा क्या कर रहे हैं आप इस माला को। तो तब हनुमान जी ने कहा मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूँ। राम जी इस माला में, क्या आपके हृदय में राम है। थोड़ा क्रोधित हो गए थे ना भविष्य जी। भविष्य जी बहुत भक्त हैं भगवान के। कहते हाँ हैं, क्यों नहीं है, दिखाइए अगर आपके हृदय में है तो। जट हनुमान जी ने क्या किया, छाती फाड़ी अपनी, फाड़ दी छाती अपनी। सीताराम सिंहासन पर बैठे हैं, उनके हृदय में बैठे हुए हैं। देखो कितना प्रेम इनका भगवान से है। भगवान को तो प्रेम ही चाहिए भाई, और कुछ नहीं। तो ये 2 लगाए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे दोनों, और बहुत सुंदर हैं दोनों, महान हैं। हनुमान जी भी महान हैं और शबरी माता भी महान है। राम कथा में इनका जो है वर्णन है। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, हम बहुत खुश हैं। आज के दिन हमारे भगवान राम चरित्र जो है ना, उसमें सब कुछ है, सब शिक्षा राम चरित्र में है। राम जी ने ये शिक्षा दी, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है,
सारी शिक्षा है। प्रजा का राजा के प्रति क्या कर्तव्य है, सब शिक्षा भगवान राम ने दी और सबको कृतार्थ किया। तो राम कथा बहुत ज़्यादा है। तो आज हम ये रोज़ का नियम जो है प्रभुपाद शिक्षामृत, ये पत्र प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण को पत्र लिखा था। उस समय गोपाल कृष्ण गृहस्थी थे। 21 अप्रैल 1970 को लिखा था। गोपाल कृष्ण जी जो हैं वो इनके बॉस हैं, इंद्रानुज दास जी के। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह कर रहे हो और अपराध न करने के प्रति सदैव सचेत रहते हो। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत रहना चाहिए, अर्थात अत्यंत सावधान। इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। तो वो गोपाल कृष्ण जी के माध्यम से प्रभुपाद क्या शिक्षा ले रहे हैं कि मुझे जानकर प्रसन्नता है कि तुम अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह कर रहे हो। आध्यात्मिक काम हमें अच्छी तरह करने हैं और अपराध ना करने के प्रति सदैव सचेत रहते हो। अपराध नहीं करने, हम अपराध करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। प्रभुपाद कहते हैं उससे सचेत रहते हो। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत रहना चाहिए। श्री कृष्ण और गुरु दोनों की सेवा करते समय हमें भयभीत रहना चाहिए, ये प्रभुपाद यहाँ कहते हैं। अगर हम भयभीत नहीं हैं तो अपराध हो जाएंगे हमसे, अर्थात अत्यंत सावधान, बहुत सावधान। इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। अगर सदैव हम कृष्ण के प्रति और गुरु के प्रति अपराध करने में अगर हम सचेत रहे तो कृष्ण भावना में प्रगति होगी, नहीं तो हम स्टैग्नेंट रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पानी जो है ना, जब चलता रहता है तो साफ रहता है। पानी कहीं एक जगह खड़ा हो जाए, खड़ा पानी सड़ जाता है। इसलिए हमें कृष्ण भावना में प्रगति करनी है। उसके लिए गुरु और भगवान की सेवा में बड़ा सचेत रहना है। तो आज की कथा बहुत छोटी सी है। आज जो अपने गौर कथा कर रहे हैं वो भी कर ही दें हम। आज राम जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, राम भगवान जो हैं गौर ही राम हैं। वासुदेव घोष करे, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। और भगवान गौर ने अपना छड़भुज रूप भी दिखाया था नित्यानंद भगवान को। आज 23 दिन की कथा ओड़न षष्ठी। उसी समय श्री क्षेत्र में ओड़न षष्ठी पर्व यात्रा का आरंभ हो गया। भगवान का नूतन परिधान हुआ, मनुआ वस्त्र। मनुआ वस्त्र यद्यपि अशुचि होता है तथापि भगवान की इच्छा के अनुसार अनेक सेवक उनको यह वस्त्र धारण करवाया करते हैं। उस दिन नूतन, एक जगह मनुआ लिखा है, एक जगह मंडुआ लिखा है। मंडुआ वस्त्र धारण लीला उत्सव अत्याधिक आडंबर के साथ संपन्न किया जा रहा था। श्री गौरसुंदर भक्तों के साथ वस्त्र धारण लीला का दर्शन कर रहे थे। जगन्नाथ देव श्वेत, पीले, नीले रंगों के विविध
पट वस्त्र धारण करके फूलों की मालाओं के द्वारा सुसज्जित हो रहे थे। उस यात्रा के समय अनेक प्रकार के वाद्य बजाए गए। कुछ रात तक महाप्रभु इस यात्रा कौतुक को आनंदित चित्त से देख रहे थे। उसके उपरांत भक्तों के साथ अपने स्थान पर चले गए। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जगन्नाथ जी को मांड युक्त वस्त्र उड़ाया जाता है तो उसका मन कुछ कुछ घृणा से भर गया। इस तरह इस बात पर संदेह करते हुए विद्यानिधि मांडू वस्त्र स्वयं भगवान धारण करते हैं। इस बात पर संदेह करते हुए विद्यानिधि महाशय ने स्वरूप दामोदर प्रभु से कहना शुरू किया। इस प्रांत में श्रुतियों और स्मृतियों पर विचार किया जाता है। तब भी भगवान अपवित्र मांडुआ माड़ दिया हुआ वस्त्र क्यों धारण करते हैं? स्वरूप दामोदर प्रभु ने बताया, संभवतः इस प्रांत का यही आचार है। यदि यह देशाचार है तो इसमें कोई दोष नहीं है। देशाचार है ऐसा। यदि ईश्वर की ऐसी इच्छा ना होती तो राजा अवश्य इसका निषेध कर देते। विद्यानिधि बोले, ईश्वर तो स्वतंत्र हैं, उनकी जैसी इच्छा वही वे कर सकते हैं, परंतु सेवक पंडा आदि भी वही अपवित्र मांडुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? मांडुआ वस्त्र तो इतना अधिक अपवित्र होता है कि उसको छू लेने पर भी हाथ धोना पड़ता है। राज कर्मचारी ना समझ हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखने में आया है कि राजा ने भी उस दिन मांडवा वस्त्र को सिर पर धारण किया हुआ था। तब स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा, भाई मेरे हो सकता है कि ओणन षष्ठी के दिन इस वस्त्र के विषय में कोई नियम लागू ना होता हो, क्योंकि साक्षात परब्रह्म ही जगन्नाथ के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अतएव यहाँ पर विधि निषेध पर कोई विचार नहीं होता। विद्यानिधि ने कहा, जगन्नाथ ईश्वर हैं, वे सब कुछ धारण कर सकते हैं। उसका यह तो अभिप्राय नहीं कि वे लोग पंडा आदि भी ब्रह्म हो गए हैं। क्या वे भी विधि निषेध के पार चले गए हैं? यह सब कुछ कहकर हंसते हुए वे दोनों मित्र अपने वासस्थान को आ गए और सो गए। इसके उपरांत विद्यानिधि महाशय ने सपने में देखा कि श्री जगन्नाथ और बलराम दोनों ही क्रोधान्वित होकर विद्यानिधि के दोनों गालों पर थप्पड़ मारकर कह रहे हैं, मोर जाति मोर सेवे केर, जाति नाही सकल जानीला तुमी रही ऐ ठाई। जाति राखी चलो तुमी आपन भवने, अमी जे करिया आछी जात्रार निर्बंध।
ताहे तो भावो अनाचार संबंध। मेरी कोई जाति नहीं है, मेरे सेवकों की भी कोई जाति नहीं है। सब कुछ जानकर भी तुम इस स्थान पर रह रहे हो। तुम इस जाति नाश स्थान पर क्यों रह रहे हो? अपनी जाति बचाकर तुम अपने घर लौट जाओ। मैंने जो यात्रा का नियम बना रखा है उसमें भी तुम्हें अनाचार का आभास होगा। श्री चैतन्य भागवत अंत लीला में यह वर्णन है। जो पुंडरीक विद्यानिधि क्रंदन करते हुए श्री जगन्नाथ के श्री चरणों पर सिर टेक कर कहने लगे, हे नाथ, मैंने जैसा अपराध किया था वैसा ही दंड मुझे मिल गया है। आज मेरे लिए परम शुभ दिन है। आपके श्री हस्त से मेरा गाल छुए गए। मैं नहीं जानता कि किस जन्म में मैंने यह सुकर्म किया था, तभी तो आपके हाथ का स्पर्श मुझे मिला है। भगवान विद्यानिधि के प्रति स्वप्न में ऐसी कृपा करके अंतर्ध्यान हो गए। विद्यानिधि ने प्रातःकाल उठकर देखा कि श्री जगन्नाथ एवं बलराम के थपेड़ों के कारण उनके दोनों गाल सूज गए हैं। वो सपने में मारे पर गाल सूज गए हैं, सच में सूज गए हैं। सपने की बात याद करके उनको लज्जा का अनुभव हुआ। प्रत्येक दिन स्वरूप दामोदर प्रभु प्रातःकाल उनके निकट आया करते थे। तब दोनों जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने जाते थे। दूसरे दिनों की तरह उस दिन भी स्वरूप दामोदर महाप्रभु विद्यानिधि के वासस्थान पर आए तो देखा कि विद्यानिधि उस समय भी लेटे हुए ही थे। उस दिन इतनी देर तक बिस्तर पर लेटे रहने का कारण जब स्वरूप दामोदर ने जानना चाहा तो विद्यानिधि महाशय ने उन्हें पास बुलाकर रात के अलौकिक सपने का विवरण दिया। विद्यानिधि के मुंह से सब कुछ सुनकर और उनके सूजे हुए गालों को देखकर स्वरूप दामोदर स्वरूप दामोदर महाप्रभु आनंद सागर में गोते लगाने लगे। उन्होंने कहा, भगवान ने सपने में आकर किसी को दंड दिया हो, यह बात तो मैंने कभी नहीं सुनी है, परंतु आज तो उसे प्रत्यक्ष देख रहा हूं। आपके तुल्य सौभाग्यवान तीनों लोकों में और कौन दूसरा है। आपने तो भगवान का साक्षात्कार भगवान का स्पर्श प्राप्त किया है। स्वरूप दामोदर इस तरह से आनंदित होकर श्री विद्यानिधि प्रभु की प्रशंसा करने लगे। मित्र की संपदा देखकर जिस तरह से मित्र को प्रसन्नता होती है, उसी तरह से पुंडरीक विद्यानिधि के सौभाग्य को देखकर दामोदर प्रभु स्वयं को ही भाग्यशाली मानने लगे। भगवान श्री गौर सुंदर के अत्याधिक प्रिय पात्र थे विद्यानिधि महाशय श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है। पुंडरीक विद्यानिधि चरित्र सुन ले, अवश्य ताहरे कृष्ण पाद पद में मिले। जिसने विद्यानिधि जी का ये चरित्र सुना है उसको जरूर कृष्ण भगवान मिलेंगे, भगवान के चरण मिलेंगे। पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र सुनने से अवश्य ही श्रोता को श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। श्री
चैतन्य भागवत में ये वर्णन है। पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र सुनने से अवश्य ही श्रोता को श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है, याद रखो। महाप्रभु ने वृंदावन जाने का फैसला किया। जब महाप्रभु ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की तो रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से अनेक वैभव दान डाले। यथा समय बंगाल के सारे भक्त तीसरे वर्ष जगन्नाथपुरी आए। इस बार वैष्णवों की पत्नियां अपने साथ तरह तरह का भोजन लाई थी, क्योंकि वे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के निमंत्रित करने चाहते थे। जब भगवान आ गए तो महाप्रभु ने उन्हें फूलों की मालाएं आशीर्वाद स्वरूप भेजी। उस वर्ष भी गुंडीचा मंदिर की सफाई की गई और जब चातुर्मास का काल बीत गया तो सारे भक्त बंगाल में अपने घर वापस चले गए। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो समस्त गौड़िया वैष्णव वृंद की, बोलो बंगाली वैष्णवों की। हरे कृष्ण। सूरत से आज दो भक्तों का जन्मदिन है। एक आकृति खेतान माता और एक गंतव्य। इन दोनों को आपका आशीर्वाद चाहिए। कौन कौन सी माता? आकृति खेतान माता और गंतव्य। और गंतव्य भी जी, वो भी कह रहा है। अच्छा, तो मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृपा करें, अपनी भक्ति का दान दें। नेहा परदेसी फैजपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। मैं आपकी बेटी नेहा महाराष्ट्र से। महाराज जी, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। भक्ति क्या है और कैसे आगे बढ़ा जाए, थोड़ी कृपा कीजिए। भक्ति कहता है सेवा करता है भक्ति भगवान की। तो भगवान अष्ट विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं, और भक्ति ही जीवन है और हम सबको भक्ति करनी चाहिए। जब आप निष्काम भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे, विग्रहों की, उनके लिए सब कुछ समर्पित कर देंगे, उनके लिए जिएंगे, उनके लिए सब कार्य करेंगे, तो आप भक्ति में प्रगति करेंगे। जब तक कोई भौतिक स्वार्थ होगा तो भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो गुरु महाराज जी ने आज राम जी के लिए बड़ा सुंदर गायन किया, तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जैसा कि आज सभी को अवगत है कि आज श्री रामजन्म जी का उत्सव है, तो यूएसए से मनीष रावल जी ने आज के प्रसाद का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। यूएसए से ही महात्मा दास जी ने
और श्याम और उमेश की तरफ से भगवान की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो हाँ, और ग्वालियर से श्रीमती मीरा पाठक जी ने भगवान के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से श्री केशव जी ने अपने सुपुत्र माधव के जन्म उत्सव पर ये फल प्रसाद का वितरण का आयोजन किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से नीरव ने अपने भाई की स्मृति में सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आज वो अपना आशीर्वचन सुदर्शन प्रभु को दें। आज उनका जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में सुदर्शन प्रभु केक भी काटेंगे, क्योंकि आज थोड़ा फलहार। ये सुदर्शन के लिए है? जी जी, भगवान के लिए भी केक होना चाहिए। भगवान के लिए भी है, उसी में से एक मांगा है इधर। ठीक है, तो सुदर्शन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण। तो सुदर्शन कौन कितने साल का हो गया है? 60, 61, 60, 60 साल पूर्व 61 में प्रवेश किया ना। हाँ, तो उसके जन्मदिन पर ये पुराना भक्त है यहाँ का, बहुत पुराना। शुरुआत में यहाँ उधमपुर में यही एक था, और भी भक्त आए, वो अपने कर्मों से बेचारे नहीं रह सके, यहाँ पर से चले गए। तो आज जन्मदिन की इसके प्रति शुभकामनाएं। और ये केक काटेगा। चल, जन्मदिन तेरा या मेरा? तेरा, तू काट। तू केक काट तो कर्म भी कटेंगे तेरे। इसमें से देना पड़ेगा तेरे को भी। आज व्रत है, दर्शन करो। चल, किसके? उसके बेटे का जन्मदिन है। ये मेरे लिए है। चलो, हरि बोल। ये उठाओ, यहाँ से केक उठाओ, केक उठाओ। हरि बोल। हाँ, इसका बर्थडे पहले
हरि बोल। तुम ले लो। तेरे को बढ़िया ढूंढ के आम ये सब भूले हुए आम का एक ही काफी है इसको है। चल खराब हो गए हैं कैसे कब रखे किसने चलो तो पीछे कर दे।